वेलकम टू ज्ञानम अबोहर मनिंदर पुनिया क्लासेस। जैसे ही आपको पता है कि हम आपके लिए लेकर आए हैं 7 क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें हम मैथ के क्वेश्चंस की डिस्कस कर रहे होते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने प्रयास क्या करना है, सबसे पहले तो आपने नोटबुक और पेन लेके बैठना है और वीडियो को पॉज करके जो क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहे हैं वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो दी बेस्ट, अगर नहीं होता तो उसके बाद हमारे सॉल्यूशंस को देखना है आपने। तो हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को पॉज करो और पहला क्वेश्चन खुद से करने की ट्राई करो। ठीक है, उसके बाद आपने सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या लिख रखा है कि दो संख्याओं का रेशियो दे रखा है 6:5 और आपको एचसीएफ दे रखा है 3। फाइंड क्या करना है, एलसीएम। तो आपको पता है कि भाई एलसीएम फाइंड करने का जो तरीका होता है, एलसीएम फाइंड कैसे करते हैं, अभी हम जो संख्याओं का रेशियो दे रखा होता है उसको हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या निकल गया था, एलसीएम। तो संख्याओं का रेशियो क्या है, 6:5। तो संख्या के रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे और जो एचसीएफ दिया है उस एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एचसीएफ कितना है, 3। बस इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा। तो 6 पंजे 30, 30 कितना होता है भाई 90। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 90। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इतना आसान क्वेश्चन है और जो भी मैंने क्वेश्चंस ले रखे हो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और आगे भी आएंगे। ठीक है, तो आपने हमारे साथ बने रहना है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। पहले तो वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन खुद से करने की ट्राई करो। ठीक है, अब देखते हो इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, एक हरी छूट। ठीक है, और आपको 2 डिस्काउंट दे रखे हैं। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, x + y माइनस x गुणा y अपॉन 100। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट फाइंड करने का। तो पहला जो होता है वो हमारा x होता है, बाद वाले क्या होता है y। तो पहले क्या लिखेंगे भाई, x कितना है 15, y कितना है 12, माइनस x गुणा y, तो 15 गुणा 12 और बटा में कितना भाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई 15 और 12 कितना हो गया 27, माइनस जब 15 की 12 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, तो आप हो गए 1800। कितना आएगा 1800 और बटा में कितना है 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई। ठीक है भाई, कितना कैंसिल हो गई, 0 से 0। सॉरी भाई, मिस्टेक हो गई थोड़ी। जब आप 15 को 12 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1800 थोड़ी आएगा, 15 × 12 180 और बटा में कितना आएगा भाई 100। कितना आएगा 180/100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई। और जब 18 को 10 से भाग करोगे तो कितना आएगा 1.8। कितना आएगा भाई 1.8 और 27 में से 1.8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 25.2। कितना आ जाएगा भाई 25.2। तो ये आपका आ गया इक्विवेलेंट डिस्काउंट, मतलब 25.2 का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है भाई, तो आपका जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये किसका है भाई, टाइम एंड वर्क का है, सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि भाई क्राम है, जब वो अपनी यूजुअल स्पीड की 60% की चाल से जाता है तो 36 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर वो उसकी पहले वाली जो स्पीड थी यूजुअल स्पीड, ही इज़ यूजुअल टाइम, हाँ उसका यूजुअल टाइम बताना है इन मिनट्स में टू रीच द डेस्टिनेशन इज। अगर उसको उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो उसका यूजुअल टाइम क्या होगा जब वो 36 मिनट लेट हो जाता है। बात हो रही है भी क्लियर। दोबारा से पढ़ लो क्वेश्चन। इफ़ राम कवर्स अ सर्टेन जर्नी एट 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, जब वो अपनी यूजुअल स्पीड की 60% से डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है तो होता है क्या है भाई, ही रीचेज द डेस्टिनेशन लेट बाय 36 मिनट। तो वो अपने डेस्टिनेशन पे 36 मिनट क्या पहुंचता है, लेट पहुंचता है। ठीक है, आपको टाइम बताना है किस टाइम पे वो उस अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है भाई, उस कितने टाइम में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, जब वो 60% से अपने डिस्टेंस को क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो हम क्या करेंगे भी, हम ऐसे करेंगे 60% की फ्रैक्शन बना लेंगे। तो 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5। 3/5। ठीक है भाई, कितना होता है 60% होता है 3/5। तो ये होती है भी हमारी यूजुअल स्पीड, जो डिवाइड में होती है वो हमें एक्चुअल स्पीड होती है, यूजुअल स्पीड और और जब वो यूजुअल स्पीड का 60%, तो यूजुअल स्पीड का 60% कितना है 3, तो वो 3 की स्पीड से जाता है तो 36 मिनट लेट हो जाता है। तो जो 36 मिनट लेट हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, तो वो इसी 2 की कमी के कारण हो रहा है। अगर वो 5 की स्पीड से जाए तो वो अपने डेस्टिनेशन पे एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचेगा, है ना। अगर 3 पे जाए तो वो क्या होगा कि 36 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो 2 की कमी किस कारण से, जो 2 की कमी हो रही है वो किसको रिप्रेजेंट करी है, वो रिप्रेजेंट करिए 36 मिनट को। किसको रिप्रेजेंट करिए, 36 मिनट को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 मिनट। ठीक है भाई, और वो किस टाइम किस स्पीड से जा रही है, 3 के। तो
1 यूनिट की वैल्यू 18 है तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपने, 3 यूनिट की वैल्यू। तो आप हो गए 3 गुना 18, तो 18 3 कितना होगा अभी 54 मिनट, कितना होगा अभी 54 मिनट, मतलब कि 54 मिनट वे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 54। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये किस क्वेश्चन, ये भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट 10,000 इन 5 ईयर्स, मतलब आपकी जो अमाउंट है वो 5 सालों में 10,000 हो जाती है, और 7 सालों में कितनी हो जाती है भाई, 7 सालों में कितनी हो जाती है 10,800। भाई क्या कह रहा है कि आपकी जो अमाउंट है वो 5 सालों में 10,000 हो गई और 7 सालों में कितनी हो गई 10,800। ठीक है, तो आपने बताना है क्या कि फाइंड द रेट परसेंट है, रेट परसेंट बताना है कि किस रेट से इतना हो रहा है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो आप क्या कहोगे कि आपकी अमाउंट 10,000 हो गई, कितनी हो गई भाई 10,000, कितने साल में भी 5 सालों में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 10,000 5 सालों में हुई है, तो इस 10,000 में क्या है, इसमें प्रिंसिपल तो है ही, है ना, कि इस 10,000 में क्या है कि प्रिंसिपल तो है ही, प्लस क्या है इसमें 5 सालों का सिंपल इंटरेस्ट शामिल है, क्योंकि 5 सालों में आपकी अमाउंट 10,000 हो गई। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट क्या होता है भाई, अगर आपको पता हो तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर 5 सालों में अमाउंट 10,000 हुई है तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट भी होगा और 5 सालों का साधारण ब्याज भी होगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि 7 सालों में आपका जो अमाउंट है वो 10,800 हो गया, कितना हो गया अभी 10,800 हो गया, कितने सालों में 7 सालों में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसके अंदर प्रिंसिपल तो है ही है, प्लस में क्या है 7 सालों का सिंपल इंटरेस्ट भी है। तो आप एक चीज़ गौर करो कि दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, दोनों में प्रिंसिपल कॉमन है, दोनों में 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कॉमन है। ठीक है भाई, क्योंकि प्रिंसिपल इसमें भी है, प्रिंसिपल इसमें भी है, 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट इसमें भी है, 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट इसमें भी है। क्या अलग चेंजिंग दिख रहा है आपको, तो आप हो गए हमें अलग चेंजिंग ये दिख रहा है कि 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब इसके अंदर 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट अलग से ऐड हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 10,000 है, यहाँ 10,800 है, तो कितना ऐड हुआ है अमाउंट, तो आप कहोगे देखो सर 800 ऐड हुआ है, कितना 800। तो जो 800 सिंपल इंटरेस्ट अलग से ऐड हुआ है ये कितने टाइम का, तो आपको 2 साल का है, क्योंकि ये 5 साल का ये 7 साल का है, तो इसमें 2 साल एक्स्ट्रा है। तो 2 साल एक्स्ट्रा है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, तो आपको देखो भाई 400 आ गया, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, तो आपको 400 आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अब फाइंड करेंगे रेट। तो रेट फाइंड करने का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है रेट का, क्या भाई सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 अपॉन प्रिंसिपल गुणा टाइम। ठीक है भाई, रेट निकालने का एक अलग सा फॉर्मूला होता है, क्या कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है भाई, अब देखो भाई क्या होगा कि SI कितना दे रखा है आपको, SI, तो SI देखो भाई अगर आप ये लोगे SI 5 सालों का तो आपको टाइम कितना लेना पड़ेगा 5 साल। हम क्या करते हैं, हम 1 साल का SI ले लेते हैं, 1 साल का, तो 1 साल का SI कितना है 400, 1 साल का SI कितना है 400। अगर आप SI ये ले रहे हो, मतलब 1 साल का SI 400 है तो 5 साल का SI कितना हो जाएगा 2,000। तो अगर आप यहाँ पे 2,000 ले रहे हो तो आपको टाइम डिवाइड में 5 लेना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम 1 साल का ये SI ले लेते हैं, कितने साल का 1 साल का, तो 1 साल का SI ले लिया। प्रिंसिपल कितना है अभी यहाँ पे देखो, 1 साल का जो है SI 400 है तो 5 साल का कितना होगा 2,000, मतलब कि 2,000 SI हो गया, और टोटल 1,000 है तो प्रिंसिपल कितना होगा 8,000। ठीक है अभी, प्रिंसिपल 8,000 और 5 साल का SI 2,000, तो 8 और 2 10,000, तो मतलब प्रिंसिपल कितना है अभी 8,000। और जो 400 हमने सिंपल इंटरेस्ट लिया कितने टाइम का 1 साल का, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, 40/8, तो 40 को 8 से भाग करोगे कितना आ जाएगा 5%, 40 को 8 से भाग करोगे कितना आ जाएगा अभी 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना आ गया 5%। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है वो आपको समझ लगा होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा मीन प्रोपोर्शन, और पंजाबी में इसको क्या बोलते हैं मध्य समानुपात, ठीक है। क्या बोलते हैं मध्य समानुपात। तो कैसे फाइंड करना होता है अभी, आपने क्या करना होता है, अगर मीन प्रोपोर्शन पता करना है तो उन दोनों नंबर की गुणा कर दो 169 इंटू 144, और इसका क्या कर दो स्क्वायर रूट। अगर आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मध्य समानुपात निकालना है, तो दोनों संख्या गुणा करके स्क्वायर रूट निकाल दो। तो 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है अभी 13, और 144 का स्क्वायर रूट होता है अभी 12, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 156। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा राइट, ठीक है अभी। तो इतना आसान क्वेश्चन था, सारे के सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रखे हैं, ठीक है। तो ये देखो भी क्या है कि एक जमात में 25 विद्यार्थियों के अंकों की औसत परीक्षा में 19 होने की गणना की गई है। मतलब क्या कह रहे हैं कि कोई क्लास है उसके अंदर 25 स्टूडेंट है और उनके एवरेज जो है वो कितनी है 19 है, ठीक है।
तो हुआ क्या कि अध्यापक को एहसास होया कि 14-15 की बजाय 18-19 वजों ले गए सन क्लास की नवी औसत पता करो। मतलब कि जो अध्यापक ने देखा कि 14-15 के बजाय उसने 18-19 मान लिया। मतलब जहाँ पे 18 मानना था वहाँ 14 मानना था वहाँ 18 मान लिया, और जहाँ पे 15 मानना था वहाँ पे 19 मान लिया। इसका एक फार्मूला भी होता है, अगर आप फार्मूला नोट कर लोगे तो फार्मूला कर लो भी। अगर आपको करंट निकालनी है, करंट एवरेज निकालनी है, तो इसका फार्मूला भी होता है अभी क्या कि आप सम निकाल लो, ठीक है, माइनस कर दो जो रॉन्ग डाटा है, ठीक है अभी, प्लस कर दो जो राइट डाटा है, ठीक है अभी, और डिवाइड में लिख दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है अभी। तो सम निकालते कैसे, अभी सम का भी पता होना चाहिए। सम निकालते कैसे, अभी एवरेज को मल्टीप्लाई करते हैं ऑब्जर्वेशन से, तो एवरेज कितनी दे रखी है 19, और ऑब्जर्वेशन कितनी है, कितने बच्चे हैं 25, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 475। तो हमारा जो सम निकल के आ गया वो कितना आ गया 475, ठीक है अभी। माइनस रॉन्ग डाटा कितना है 18 और 19 कितना होता है, तो आप हो गए 37, तो माइनस कर देंगे 37, इनको जोड़ के माइनस करना है, ठीक है। तो रॉन्ग डाटा कितना है 37, प्लस राइट डाटा कितना है 15 और 14 कितना होता है अभी, तो आप हो गए 29, कितना 29, और बटा में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है अभी, आप हो गए 25, कितना 25। तो यहाँ से इसको सिंपलीफाई कर लोगे, 37 में से 29 गया तो 8 बच गया, और 475 में से 8 गया तो ये बच गया अभी कितना 467 बटे 25, ठीक है अभी, इतना आ गया 467 बटे 25। तो मतलब कि ये हमारी करंट एवरेज आ गई। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आपका आंसर आ जाएगा 25 से कम 25, 25 से कम 25, तो 40 में से 25 गया, कितना बच गया अभी 11, और ऊपर से आया 7, और 25 चौके 100, 25 8 200, 18 पॉइंट समथिंग। तो मतलब कि कौन सा सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 18.68, जो इसको डिवाइड करोगे तो 18.68 आ जाएगा। तो ये आगे भी आपकी करंट एवरेज है, ठीक है, जो आपको फॉर्मूले से कर सकते हो, करंट एवरेज सम माइनस रॉन्ग प्लस राइट, ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट करो। इसका एक और भी तरीका होता है जो आपको पेपर में करना है, ये तो हो गया फॉर्मूले से, है ना। तो ये होगा आपका रॉन्ग डाटा, ये होगा राइट डाटा, और टोटल ऑब्जर्वेशन 25 है, सिंपलीफाई कर लिया 18.68 आ गया, ठीक है। तो इसका एक और तरीका होता है, हम जल्दी जल्दी करते हैं, इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखो भी हम फटाफट देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं फटाफट भी। अध्यापक ने देखा कि एवरेज 19 है, अध्यापक ने क्या देखा कि एवरेज 19 है, ठीक है। तो उसने क्या करना था अभी, जो सही डाटा है उसको लिख लेंगे भाई, जो राइट है वो प्लस में लिखेंगे, +14 और +15, तो यहाँ पे प्लस का कितना आ गया, तो आप हो गए 29, ठीक है। और जो रॉन्ग डाटा है उसको माइनस से लिखेंगे, -18 -19, तो ये माइनस का कितना आ गया 37। तो आना था प्लस का 29, आ गया माइनस का 37, तो कितने की मिस्टेक कर दी, तो आप हो गई ये मिस्टेक कर दी -8 की मिस्टेक कर दी। तो 8 की मिस्टेक किस पे करिए 25 पे, ठीक है। तो इस पे, तो इसको जब सोल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा कितना 0.32, कितना आ जाएगा भाई माइनस का 0.32, मतलब कि इतने की मिस्टेक कर दी। तो अगर ये माइनस में आए तो माइनस कर देंगे, अगर ये प्लस में आए तो प्लस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे कितना अभी 0.32। जब आप इसको माइनस करोगे यहाँ पे 0 0 लगा के, तो इसको कर ही देगा, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ बचा 8 1, तो 18.68। तो ये अप्रोच रहनी चाहिए आपके एग्जाम में, ठीक है। वैसे बता दिया हमने फॉर्मूले से कैसे करेंगे, पर आपकी जो मेन अप्रोच है वो ऐसे रहनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा